हेलो माय यूट्यूब फैमिली। जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत अभी से हो रही है। हम एक दो दिन से ब्लॉग शायद इस पे नहीं डाल रहे हैं क्योंकि कुछ रीज़न था, तो इसलिए नहीं डाले थे। नहीं डाल पाए तो उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं। और वेलकम माय यूट्यूब चैनल माधव झा 4422 पे, ठीक है। वेलकम माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि आप लोग तो देख ही रहे होंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है इसका। तो मेरा टॉपिक आज ये है कि मैं कुछ लोगों को माफ़ क्यों नहीं करूँगी। तो भाई मैं कुछ लोगों को माफ़ इसलिए नहीं करूँगी, जो कुछ लोग हैं नहीं, ये जो कुछ लोग हैं, ये कुछ लोग हमारी ज़िंदगी को मतलब बर्बाद करने का कोई ऐसा मौका नहीं छोड़े, ठीक है। तो हमें हमारी हमारी मतलब ओपिनियन के हिसाब से आप लोगों को भी ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग ना आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आते हैं, ना कि आपकी ज़िंदगी सजाने के लिए आते हैं। तो ये जो कुछ लोग होते हैं ना, वो आपकी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद करते हैं जैसे कि एक दीमक होता है ना, जो चिपका भी आपसे ही रहेगा, आपको ही अंदर से खोखला करेगा। एक ये भी कहावत है कि जो मतलब कि कैसे जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो यही बात है। तो मैं हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे ज़िंदगी बर्बाद करने का पूरा तरीका अपनाए थे। हर वो काम किया जिससे हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, ठीक है। हर वो काम किया जिससे हमारी लोग बुराई करें, हर जगह हमारी बुराई करना, लोगों से बुराई करवाना, हमारे हर चीज़ में कमी निकालना, हमारे रंग के लिए मतलब कमेंट करना, हमारे हाइट के ऊपर कमेंट करना, ठीक है। तो उनको क्या होता है ना, उन कुछ लोगों को जो बुरे लोग होते हैं, तो उनका क्या है ना, जो हमारी ज़िंदगी में है, तो वो क्या करेंगे, आपके सामने अच्छे बने रहेंगे। नहीं, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं आपका हमेशा भला चाहती हूँ, मैं तो आपका मतलब ये हूँ, आपके में सगे बनने की कोशिश करती। तो भाई आप चालाक हो ये अच्छी बात है, आप होशियार हो ये अच्छी बात है, पर सामने वाले को मूर्ख ना समझिए, उससे भी अच्छी बात है। अगर आप किसी के साथ बदतमीजी करें, आप किसी को गाली दे रहे हो, आप किसी को टॉन्ट करें, आप किसी को ताना दे रहे हो, चाहे वो कलर के लिए हो, चाहे वो हाइट के लिए हो, या फिर आप किसी और से उसकी बुराई करवा रहे हो, या फिर आप उनके सामने अच्छा बन रहे हो, आप किसी और के सामने उनकी बुराई कर रही हो, तो भाई जिस किसी और के सामने आप उनकी बुराई कर रहे हो ना, वो किसी और में उनका भी कोई शामिल है। तो प्लीज़ ना, आप अच्छे हो ये अच्छी बात है, पर दूसरों को मूर्ख ना समझिए, उससे भी अच्छी बात है। अगर कोई नहीं बोल रहा है आपके सामने, अगर आप किसी को गाली दे रहे हो, वो आपको गाली नहीं दे रहा है, अगर आप किसी को ताना मार रहे हो, अगर वो चुप है, तो ये समझ लेना कि वो आपको सबक सिखाने के लिए किसी और तैयारी में लगे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि कीचड़ को कीचड़ से ही धोया जाता है, ठीक है। हमारा ओपिनियन ये है कि अगर आप कीचड़ में एक पत्थर मारो तो 4 चीज़ें तो आप पे पड़ेगी, आप गंदा तो होगे ना। तो इससे अच्छा है कि उन कुछ लोगों से, उन बुरे लोगों से, उन गटर लोगों से आप ना दूर रहो, उनके मुँह मत लगो, सब भगवान पे छोड़ दो। चाहे वो आपके कलर के लिए आपको ताना मारे, चाहे वो आपके हाइट के लिए आपको ताना मारे, ठीक है, या फिर आपकी ज़िंदगी बर्बाद करना कोशिश करे, या फिर हमेशा आपसे लड़ने के लिए तैयार है, या फिर किसी और के सामने बुराई कर रहे हैं, किसी और से आपको बुरा बुलवा रहे हैं, किसी तीसरे से आपकी बुराई करवा रहे हैं, बुरा बुलवा रहे हैं, बुरा करवा रहे हैं, तो भाई सब भगवान पे छोड़ दो। मैं तो हमेशा अपने भगवान पे छोड़ी हूँ। और मैं उन लोगों की, मैं सच्ची बता रही हूँ, अपनी ज़िंदगी में कभी इंटर नहीं होने दूँगी, कभी भी अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं आने दूँगी। मैं कभी भी उन लोगों के, सच्ची बताऊँ, मैं उन लोगों से मुँह लगना कभी भी नहीं चाहती हूँ, ठीक है। और मैं अपनी ज़िंदगी में उन लोगों को कभी वापस नहीं आने दूँगी। करो भाई, तुम करो, तुम्हारा यही संस्कार है गाली देना, तुमको यही संस्कार मिला होगा, तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया होगा कि दूसरे माँ बाप को गाली देना, दूसरों को गाली देना, दूसरे की बीवी को नीचा दिखाना, ठीक है। तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए होंगे, दूसरों की बेटी को मतलब गाली देना। तो फिर भी अगर वो आपको गाली नहीं दे रही है, आपको मतलब आपसे दूर रहना चाहती है, आपके मुँह नहीं लगना चाहती है, तो इसका मतलब है उनका ये संस्कार है कि उनके माँ बाप ये नहीं सिखाए हैं कि किसी को नीचा कैसे गिराते हैं, किसी को वो पढ़े लिखे की निशानी होती, ठीक है। उनका ये अच्छा संस्कार है।
अगर आपके कोई मुँह नहीं लग रहा है, आपको आप गाली दे रहे हो, उनको गाली दे रहे हो, तो भाई वो उनका संस्कार, ये उनकी अच्छाई है। और अगर उनके अंदर ये अच्छाई है कि आप किसी को गाली दे रहे हो, आपको कोई कुछ बोल नहीं रहा, इग्नोर करके चल रहा जा रहा है, चुप हो जा रहा है, तो वो कमज़ोर नहीं है। ये भूल सोचने की सोचना भी मत भाई। वो आपको किसी और तरीके से जवाब देना चाहता है जो उनका तरीका हो। और एक बात मैं बता दूं, जब अच्छे लोग बुरे बन जाते हैं ना, तो बुरे लोगों की ऐसी अकड़न दूर करते हैं कि भाई वो दूसरों के साथ बुरा करने में शायद उनके सामने खड़ा होने के भी ना सोचें। तो इस भ्रम में वो कुछ लोग बिल्कुल भी ना रहें जो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, हमारी बुराई कर रहे हैं और हमारे लिए बुरा सोच रहे हैं। तो भाई मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारी कमजोरी है, ठीक है। तो मैं उन कुछ लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ, तुमको बुराई करनी है करो, तुम्हारा यही काम है, तुमको यही संस्कार मिला है, तुम हमारा बुरा करना चाहती हो, तुम करो। तो भाई ये तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हो, ये तुमने ये कान खोल के सुन लो कि तुम जो हमारे लिए सोच रहे हो, हमारे लिए बुरा कर रहे हो, हमारे लिए बुरा बोल रहे हो ना, तो भाई तुम्हारे पास 2 आँख 2 कान होती है ना। हमारे पास 2 आँख 2 कान है, और भगवान जो है ना, उनके पास हज़ारों आँख है, हज़ारों कान है, ठीक है। अगर आप किसी के लिए बुरा कर रहे हो, मान लीजिए वो आदमी यहाँ पर नहीं है, आप उनके सामने अच्छा, क्योंकि आपको तो उनके सामने अच्छा बनना है, ठीक है। तो आप उनके मतलब क्या कहते हैं, आप किसी का हक खा रहे हो, आप किसी की बेईमानी कर रहे हो, आप किसी के बच्चे के लिए बुरा कर रहे हो, किसी की बीवी के लिए बुरा कर रहे हो, किसी की बेटी के लिए बुरा कर रहे हो, तो भाई मैं यही बताऊँगी कि आपके पास, हमारे पास 2 आँखें 2 कान है। आप जो चीज़ करते हो ना, अगर वो सामने वाला को पता नहीं है तो कोई बात नहीं, पर भगवान सब कुछ देखता है। मान लीजिए वो सामने वाला सब कुछ, आपके हर चीज़ बर्दाश्त कर रहा है, तो या तो भगवान को सौंप रहा है, या फिर कुछ और तरीके अपना रहा है आपको सबक सिखाने की। तो भाई उनसे सतर्क रहो, उनको कमज़ोर ना समझो कि अगर वो आपसे मुँह नहीं लग रहा है तो, ठीक है। वो कमज़ोर नहीं है। और अगर वो आपकी हर चीज़ को बर्दाश्त किया, आपकी गाली को बर्दाश्त किया, आपके ताना को बर्दाश्त किया, आपके दुख को बर्दाश्त किया, फिर भी अगर वो भगवान को सौंप रहा है, तो भाई डरो, तुमको डरने की ज़रूरत है, समझे। क्योंकि तुम्हारा अब वो समय आने वाला है जो तुम सोच नहीं सकते, क्योंकि भगवान जब देता है ना, तो अच्छे की रूप काँप जाती है। तो प्लीज़ आप अपने को इतना होशियार ना समझो, ठीक है। अगर हम आपके मुंह नहीं लगना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, क्योंकि आप जो बोलते हैं ना, कुछ लोग जो हैं गटर छाप, जो नीचे गिरे हुए लोग हैं, जो दूसरों को बेइज्जती अपमान करते हैं, तो मैं उन लोगों को कीचड़ समझती हूँ। कीचड़ में मैं कभी पत्थर नहीं मारना चाहती हूँ, ठीक है। तो आज हमारे ब्लॉग की एंड यहीं पर होती है। जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण। आई होप कि अब तुम समझ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझे हो ना, तो फिर तैयार रहो, तुम करेंगे तुम्हारे साथ।